हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हूं आलोक कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल जीके जीएस एरेना पे। आज हम लोग रेलवे के टॉप 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है फिजिक्स के हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे भी किसी भी टाइप का रेलवे एग्जाम हो, चाहे एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, या फिर एनटीपीसी हो, ठीक है, या फिर टेक्नीशियन हो, ये सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एसएससी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिजिक्स के प्रश्न जो है सभी एग्जामों में लगभग पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्नों को रट लीजिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, किस में से नहीं गुजर सकती है? वायु से, निर्वात से, स्टील से या जल से? देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात से। देखिए, ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि माध्यम में ट्रैवल करने वाला तरंग है। ओके, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए किसका जरूरत है? माध्यम का। ठीक है, और निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे हवा भी नहीं हो। ठीक है, इसलिए वायु जो है, ये ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है? बाघ, गोरिल्ला, बंदर या चिंपांजी? ठीक है, इसका सही जवाब होगा बाघ। बाघ की आवाज़ जो होती है सबसे तेज़ होती है। इसकी आवाज़ की इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है और ये 3 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा में, वायु में, जल में या पारा में? इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, लोहा में। देखिए, जो भी सघन माध्यम होगा, जितना सघन होगा ध्वनि उसमें उतनी ही तेज़ी से ट्रैवल करती है। तो दिए गए चारों ऑप्शन में से जो लोहा है वो सबसे सघन है, इसलिए लोहा ही हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्वनि जो है एक टाइप का ऊर्जा होती है, जब भी चलती है अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? देखिए, जब हम लोग लाल, हरा और नीला को मिलाएंगे तो परिणामी रंग जो बनेगा वो बनेगा सफ़ेद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का या अवतल? इसका सही जवाब होगा उत्तल। कैमरे का जो लेंस होता है वो उत्तल होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? देखिए, जब आई डोनेट होता है तो आंख के किस हिस्से को चेंज किया जाता है, प्रतिरोपित किया जाता है? लेंस को, कॉर्निया को, पूरी आंख को या फिर रेटिना को सिर्फ? तो इसका सही जवाब होगा कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया का ही प्रतिरोपण किया जाता है, बाकी हिस्सों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? ऑप्शन नेत्र तारा में, रेटिना से, लेंस से या कॉर्निया से? देखिए, इसका सही जवाब होगा रेटिना से। रेटिना में जो है प्रकाश तरंगे जो होती है स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मायोपिया से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया होता क्या है? निकट दृष्टि दोष, वर्णांतता जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, याद रखिएगा, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मतलब निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किया था किसने किया था? एडिसन ने, गुटेनबर्ग, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो दूरबीन था इसका आविष्कार किया गया था गुटेनबर्ग के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पानी से भरा तालाब है उसको गहराई कम दिखाई देता है। या फिर इसको ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, जो गिलास होता है उसके अंदर अगर कोई कॉइन रखा हुआ है तो वो ऊपर की तरफ प्रतीत होता है, कि लगता है कि वो गहराई से थोड़ा ऊपर में है। ठीक है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है, इसलिए इस ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? प्रकाश के परिकिरण,
विक्षेपण, विवर्तन या इनमें से कोई नहीं। देखिए साबुन का जो बुलबुला का चमकीला रंग होता है ये होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन है नीला प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में या हरा प्रकाश में। ठीक है, आपको याद रखना है नीला प्रकाश में जो ऊर्जा की मात्रा होती है उच्चतम होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित प्रक्रमों में किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? ठीक है, ऑफसेट प्रिंटिंग, वोटिंग मशीन, रेलवे संकेतन या इनमें से कोई नहीं। याद देखिए इसका सही जवाब होगा ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग से वर्ड एक संबंधित है, इसका नाम होता है CMY के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण, किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो देखिए जो जल में वायु का बुलबुला बना है ये व्यवहार करेगा अवतल लेंस की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? देखिए ये भी सघन माध्यम पर डिपेंड करता है, जितना सघन माध्यम होगा उतना कम प्रकाश का स्पीड होगा। सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का स्पीड कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर वायु, जल, कांच या निर्वात। तो देखिए न्यूनतम की बात हो रही है तो कांच होगा। ओके, 16 का सी होगा। और मैक्सिमम की बात की जाएगा तो वो निर्वात होगा। ठीक है, मैक्सिमम होता है निर्वात। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे की दूरी, तारे का ताप, तारा का भार या तारा के आकार। ओके, देखिए तारे के रंग से पता चलता है तारे का ताप, कितना टेम्परेचर है तारा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 12 अप्रैल, 2 मार्च, 18 मार्च या 21 जून। देखिए सबसे छोटी छाया की बात हो रही है। ठीक है, तो ये होती है 21 जून को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीले रंग का पूरक रंग है नारंगी, लाल, नीला या हरा। देखिए ध्यान रखिएगा पीले रंग का जो पूरक रंग होता है वो होता है नीला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? व्यक्तिकरण का, व्यतिकरण का, प्रकीर्णन, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पानी के ऊपर जो तेल चमकता है, तेल का परत जो चमकता है, ये उदाहरण होता है व्यतिकरण का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, यही तालाब वाली बात है जो पहले पढ़े हम लोग। प्रकीर्णन के चरण, व्यतिकरण, अपवर्तन या प्रकाश। ओके, सही जवाब होगा अपवर्तन के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाह्य अंतरिक्ष से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? किस कलर का नजर आएगा? काला, लाल, सफ़ेद या नीला। ओके, सही जवाब होगा काला। बिना वायुमंडल का आकाश हमेशा काला नजर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडर लेंस या द्विफोक्सी लेंस। तो इसका सही जवाब होगा सिलेंडर लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है एक प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है कौन सा प्रकाश? सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन है हरा, बैगनी, लाल या नारंगी। इसका सही जवाब होगा बैगनी कलर। बैगनी कलर जो है सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और सबसे कम की बात की जाएंगे तो वो लाल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। वस्तु का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। ओके, तो जो वस्तु का आवेशन होता है, किसी वस्तु में आवेश आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो जाता है, वो आता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है अतिचालकता का लक्षण क्या है? उच्च परागम्यता, अनंत परागम्यता, शून्य परागम्यता या निम्न परागम्यता। ओके, तो अतिचालकता सुपर कंडक्टर, इसका लक्षण है उच्च परागम्यता। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शुष्क सेल है, किस टाइप का सेल है? प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, तृतीयक सेल है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो शुष्क सेल या ड्राई सेल होता है, ये उदाहरण होता है प्राइमरी सेल का या प्राथमिक सेल का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ग्राहम बेल, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने क्लाउडी डे में पतंग उड़ाया था, ठीक है, रेशम के धागे से, यही चार्ज चेक करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया होता है? और ऑप्शन है लोहा, यूरेनियम, तांबा, ये सभी। देखिए, विद्युत उत्पन्न के लिए करने के लिए जो धातु का उपयोग होता है वो है यूरेनियम। यूरेनियम से लोहा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है और आखिरी सवाल आज का, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों किया है, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये फिजिक्स सेक्शन से है, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे से फिजिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।